अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और वो भी आपकी नर्दबान उर्दू से ही ताल्लुक़ रखता है। आज हम करेंगे कुछ ऐसी चीज़ जो आपने पहले की भी हुई है और कुछ ऐसा जो आप आज नया सीखेंगे। आपके सामने ये चार्ट आप देख रहे हैं सिफत का। सिफत वो है जो आप पहले कर चुके भी हैं पिछली जमात में। अक्सर हम जल्दी में इस लफ्ज़ को सिफ्त पढ़ जाते हैं, लेकिन जब आप लुग़त में अपनी देखेंगे, और ज़रूर देखिएगा क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें लिखी हुई देखते हैं तो हमें याद रहती हैं। वहाँ पर स्वाद के नीचे ज़ेर और फ़े के ऊपर ज़बर है, तो ये सिफत लफ्ज़ पढ़ा जाता है। सिफत को आप आसान अगर करें तो इंग्लिश में आप उसको एडजेक्टिव कहेंगे। सिफत आपने पहले किया हुआ है। सिफत हम कहते हैं किसी चीज़ की, किसी इस्म की अच्छाई या बुराई, खूबी या खामी, वज़न, तादाद या मिक़दार, वो इस्म की सिफ़त कहलाती है। एक हेडिंग और आपके सामने आपको नज़र आ रही है, वो है मौसूफ़। मौसूफ़ कहते हैं नाउन या सब्जेक्ट को। या आपने अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा। पर्सन या जो भी सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है वो मौसूफ़ कहलाता है। नाउन से भी वाज़े हो रहा है कि नाउन इस्म को कहते हैं। बहुत ही आसान, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सिफत और मौसूफ़ के बारे में। यहाँ वो कहते हैं कि इस्म की या सब्जेक्ट या मौसूफ़ की अच्छाई या बुराई, खूबी या खामी, वज़न यानी उसका वेट, उसकी तादाद या मिक़दार, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसकी सिफत कहलाती हैं। यहाँ आप देखिए कुछ अल्फाज लिखे हैं। नेक लड़का, गंदे जूते, 2 किलो सेब, ख़राब कलम, थोड़ा सा नमक, दर्जन कहते हैं 12 को, इसलिए यहाँ कौसैन में आपकी आसानी के लिए लिख दिया गया है। दर्जन अंडे और आम मीठे। यहाँ पर हम अगर सिफत ढूंढें तो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई है। अब यहाँ अच्छाई या बुराई में क्या दिया हुआ है लफ्ज़? नेक। यहाँ पर सिफत क्या हुआ? गंदे। इसमें 2 किलो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तादाद भी हो सकती है, वज़न भी हो सकता है, मिक़दार भी हो सकती है। तो 2 किलो सेब का वज़न, तो 2 किलो जो है वो सिफत हो गई। ख़राब सिफत हो गई, थोड़ा सिफत, दर्जन सिफत। अब ये तमाम जो हैं, ये नेक, गंदे, 2 किलो, ख़राब, थोड़ा, दर्जन, ये तमाम सिफ़ात हैं। अब सिफत है किसकी? नेक किसकी सिफत है? नेक कहा गया है लड़के को। नेक लड़का, तो लड़का जो है वो मौसूफ है। इसी तरह गंदे किसकी सिफत है? जूते की, तो जूते क्या है? मौसूफ। साथ साथ बोलें ताकि आपको ये लफ्ज़ याद भी हो जाए। 2 किलो क्या है? सेब, तो सेब की सिफत है कि वो 2 किलो हैं। सेब मौसूफ हो गया। ख़राब क्या है? कलम, कलम मौसूफ है। इसमें मौसूफ क्या है? नमक, नमक की यहाँ पर हमें क्वांटिटी, उसकी तादाद, वो मिक़दार बताई जा रही है। इसी तरह अंडे मौसूफ है, अंडों के बारे में बता रहे हैं कि वो दर्जन हैं। यहाँ पर मीठे क्या है? मीठे आम, तो मीठे सिफत हो गई और आम मौसूफ हो गई, यानी आम की सिफत है कि वो मीठे हैं। अब हम अपने किताब की जानिब पढ़ेंगे तो हमें सिफत और मौसूफ़ को समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ आज हम आपकी किताब का सफ़ा नंबर 10 और 11 पढ़ेंगे, सिफत और मौसूफ़। यहाँ वो कहते हैं सिफत वो अल्फाज जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, वज़न, तादाद या मिक़दार को ज़ाहिर करें, सिफत यानी एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये इस्म नाउन को, यानी वही जो मौसूफ़ मैंने कहा, नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, उसको बेहतर तौर पर वाज़े करते हैं। मसलन लाल गुलाब, 12 अंडे, खूबसूरत परिंदा। मौसूफ़ की तारीफ़ को बयान करते हैं कि जिसकी सिफत बयान की जाती है उसे मौसूफ़ कहते हैं। जैसा कि लाल गुलाब में गुलाब मौसूफ़ है, 12 अंडे में अंडे मौसूफ़ है, और खूबसूरत परिंदा में परिंदा मौसूफ़ कहलाएगा। पैराग्राफ में मौजूद सिफत मौसूफ़ अलग अलग करके दुरुस्त कॉलम लिखिए। यहाँ उन्होंने आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को पहले पढ़ते हैं। आज मैं अपने मुखलिस दोस्त रशीद के साथ एक खूबसूरत बाग की सैर को गया। सुबह का सुहाना वक्त था। छोटी छोटी चिड़ियाँ हरे भरे दरख्तों पर बैठी चहचहा रही थी।
ताज़ा घास पर ओस के ठंडे कतरे पैरों को ठंडक बख्श रहे थे। सुर्ख गुलाब की प्यारी पत्तियों पर ओस के सफ़ेद कतरे चमक रहे थे। सायादार दरख्तों की लंबी कतार थी। हरी हरी घास पर चलने का मजा आ रहा था। खूब सैर करने के बाद बाहर काली सड़क पर पहुंची तो तेज धूप निकल आई। धूप में हसीन नज़ारों को देखकर दिल खुश हो गया। ये खूबसूरत सा पैराग्राफ आपके सामने है। यहाँ वो कहते हैं कि आपने इसमें से सिफत और मौसूफ अलग करके ये जो आपको कॉलम्स दिए हुए हैं यहाँ आपने लिखना है। कोशिश आपने ये करनी है कि लाइन के साथ साथ पढ़ते हुए सिफत और मौसूफ साथ साथ लिखें कि ताकि मालूम हो जाए सिफ्त क्या है और सिफ्त का मौसूफ कौन है। उस तरह कोई आपका लफ्ज़ मिस भी नहीं होगा और आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पहले जुमले में वो कहते हैं आज मैं अपने मुखलिस दोस्त से मिला। सबसे पहले अगर आप अपनी आसानी के लिए ये करें कि पेंसिल हाथ में लेकर जितने भी आपको सिफ़ात यहाँ नज़र आती हैं उनको अंडरलाइन कर लें। जैसे मुझे यहाँ सिफत मिलती है मुखलिस, खूबसूरत, सुहाना, छोटी छोटी, हरे भरे, ताज़ा, ठंडे, सुर्ख, प्यारी, सफ़ेद, सायादार, लंबी, हरी हरी, काली, तेज़, हसीन। ये तमाम जो हैं ये सिफ़ात दी हुई हैं। तो हमने जब इनको ख़त कशीद कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, तो उसके बाद हम देखेंगे कि मौसूफ क्या है। उसको आप अपने पास दायरा लगा लें किताब पे, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी नीचे कॉलम में लिखने के लिए। जैसे पहले मुखलिस है, अब मुखलिस किसकी सिफत है? दोस्त की, तो दोस्त मौसूफ हो जाएगा। खूबसूरत किसकी सिफत है? बाग की, बाग मौसूफ हो गया। यहाँ सुहाना वो किसको कह रहा है? वक्त को, वक्त मौसूफ है। छोटी छोटी क्या हैं? चिड़ियाँ, चिड़ियाँ मौसूफ है। हरे भरे क्या हैं? दरख्तों, दरख्तों मौसूफ हो गया। ताज़ा क्या है? घास, घास मौसूफ। ठंडे कतरे, कतरे मौसूफ। सुर्ख किसको कह रहा है? गुलाब को, गुलाब मौसूफ। प्यारी क्या है? पत्तियों, तो पत्तियों मौसूफ। सफ़ेद क्या है? कतरे, कतरे मौसूफ। सायादार क्या है? दरख्तों, दरख्तों मौसूफ। हरी हरी क्या है? घास, घास मौसूफ। काली किसको कह रहा है वो? सड़क को, तो सड़क मौसूफ हो जाएगी। और हसीन क्या है? नज़ारों, तो नज़ारों मौसूफ में आ जाएगा। ये कॉलम कंप्लीट करने के बाद आप नीचे देखें, हिस्सा बे में वो कह रहे हैं दिए गए मौसूफ की सिफ़ात और सिफ़ात के मौसूफ लिखिए। यानी उन्होंने कहीं पर आपको सिफत दिए हैं तो कहीं मौसूफ दिए हैं। उनके आपने अपनी मर्जी से वन वर्ड, एक एक लफ्ज़ के खूबसूरत से सिफत या मौसूफ सोच कर लिखें। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, शरीर शरारती को कहते हैं। अब शरीर किसको कह रहे हैं? शरीर बच्चे, शरीर लड़के, शरीर लड़का, कोई भी आप लिख सकते हैं। खूबसूरत क्या है? बाग है, तितली है, मौसूफ कोई भी लिखते हैं। और जब यहाँ पर हम देखते हैं मौसूफ दिया हुआ है, बच्चा मौसूफ है, तो बच्चे की सिफत क्या होगी? प्यारा भी लिख सकते हैं, मोटा भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। यहाँ पर आपने सिफत और मौसूफ से इन खाली जगहों को पुर करना है। इसी के साथ ही आपके सामने है सफ़ा नंबर 11। सफ़ा नंबर 11 पर जीम एक्सरसाइज जो है, जीम की मश्क वहाँ पर वो देते हैं। जीम मश्क में दी गई सिफ़ात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे यहाँ सिफ़ात हैं कच्चे, कीमती, सस्ता, कमज़ोर, सच्चा, मेहरबान। अब आपने इनको जुमलों में ऐसे इस्तेमाल करना है कि कोशिश कीजिएगा कि कच्चे के साथ इन तमाम जो भी सिफ़ात दी हुई हैं इन सब के साथ मौसूफ भी इस्तेमाल कर दें, तो उससे आपको आसानी में समझ आ जाएगा। यानी जुमले में हमें समझ आ जाएगा कि हमने सिफत और मौसूफ का इस्तेमाल किया। जैसे कच्चे मकान होते हैं, गांव में कच्चे मकान होते हैं। आज मैंने कच्चे फल देखे। यानी कोई भी चीज़ जो इस कच्चे को कच्चे सिफत को मौसूफ के साथ मिलाकर बयान कर दे। इस तरह से आपने इन तमाम अल्फाज से, इन तमाम सिफ़ात से जुमले बनाने हैं। अगली एक्सरसाइज में मुनासिब सिफत लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। आपको सामने ऑप्शंस 3-3 दी हुई हैं, आप और खाली जगह 2-2 हैं। आपने उनमें से चुनकर कोई सी भी खाली जगहों से जो मुनासिब उसमें लगे सिफत, उससे इसे मुकम्मल करना है। जैसे पहली में कहते हैं डैश औरत को डैश कुत्ते ने काट लिया। यानी
बूढ़ी औरत को पागल कुत्ते ने काट लिया। अनाड़ी जो है वो यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सिफत में यहाँ सूटेबल नहीं है। इसी तरह आपने बाकी खाली जगहों को खुद अपनी सोच से, अपनी समझ से मुकम्मल करना है। आखिरी एक्सरसाइज, आखिरी मश्क में वो कहते हैं इसम, सिफत और मौसूफ लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए और फिर इन जुमलों में सिफत मौसूफ अलग करके लिखिए। यानी पहले आपने इन जुमलों में सिफात लगानी है। यानी जैसे कि आज मैंने एक नया कलम ख़रीदा या लाल कलम ख़रीदा, तो आप यहाँ पर सिफत में जो भी आप खाली जगह में लिखेंगे वो सिफत लिख देंगे और मौसूफ क्या है, कलम, क्योंकि कलम की सिफत बयान कर रहे हैं, वो आपने मौसूफ में लिखना है। ये था आज आपका लेक्चर सिफत और मौसूफ का। उम्मीद करती हूँ आपको सिफत तो पहले से आता था, लेकिन आज आप मौसूफ भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।